नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज आत्मनिर्भर भारत के डबल धमाल की करेंगे बात। देश को एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन मिल गई हैं। सिर्फ 10 महीने के अंदर शुद्ध देसी वैक्सीन बना लेना भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। नए साल पर यह सबसे अच्छी खबर है जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। भारत ने कोरोना का टीका तो बना लिया और उसकी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उन नेताओं की सोच का इलाज क्या है जो कोरोना के टीके में राजनीति की तलाश करते हैं। आज हम खबरदार में इस राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने भी वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। उधर भारत की कोरोना वैक्सीन पर आज सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पीएम की मिशन वैक्सीन की टीम ने एक सवाल का जवाब दिया है। भारत में पहली वैक्सीन लगने की तारीख क्या होगी? आपको ओपन मार्केट में आसानी से वैक्सीन कब मिल पाएगी और वैक्सीन की कीमत क्या होगी? इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में आज आत्मनिर्भर भारत ने डबल धमाल मचा दिया है। देश को आज औपचारिक रूप से कोरोना वैक्सीन मिल गई है, वो भी एक साथ दो। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरी का नाम है कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने आज इन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत में कोरोना वैक्सीनेशन में इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को डीसीजीआई से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति देने की सिफारिश की थी। ये दोनों ही वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं। खास बात यह है कि दोनों ही वैक्सीन भारत में ही बनी हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तो भारत में ही डेवलप हुई है, जबकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित कोविशील्ड का उत्पादन भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। ये दोनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान में सुरक्षित रखी जा सकेंगी। दोनों ही डबल डोज की वैक्सीन है, मतलब ये कि सबको इन वैक्सीन की 2 डोज लगवानी होगी। यानी अब भारत कोरोना पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए उसके पास एक नहीं बल्कि 2 हथियार हैं। आत्मनिर्भर भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनी इन दोनों वैक्सीन का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्वागत किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। Vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted. जश्न तो बनता है, आखिर भारत ने कोरोना वैक्सीन की रेस में तिरंगा जो लहराया। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के वो शंखनाद हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। नए वर्ष का तीसरा दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर बना। एक साथ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलना इस बात का प्रमाण है कि विपत्ति जितनी बड़ी होगी, भारत उतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। यानी दोनों ही वैक्सीन भारत में ही तैयार हुई हैं, जिनकी क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110% नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास। देश के लिए ये वोकल फॉर लोकल होने का दिन है।
आज देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने का दिन है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। अब एक साथ दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसका यकीन पीएम मोदी देशवासियों को बार बार दिलाते रहे थे, वो यकीन अब सच हो चुका है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। भारत की वैक्सीन कोरोना पर खरी उतरेगी और भारत आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खरा उतरा है, जिसके लिए देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वैक्सीन को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, उस वैक्सीन को कुछ ही महीनों में तैयार करके भारत ने खुद को कई देशों के मुकाबले 21 साबित करके दिखा दिया है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी दी है और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहला देश है जिसने खुद वैक्सीन तैयार की और उसे मंजूरी दी है, जिसका स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। WHO ने भी कहा है कि भारत द्वारा आज लिए गए फैसले से क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार ने एक नए साल का हमें गिफ्ट दिया है जो सबके लिए ठीक है। ये हमारे लिए एक आशा है बहुत अच्छी कि, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भारत सरकार द्वारा भारत की ही बनाई गई वैक्सीन है, जो सबसे खुशी की बात। अब हम फ्री में जो इधर उधर घूम सकते हैं और जो है क्या नाम आप जो है आप इधर कहीं बाहर भी जा सकते हो। वैक्सीन आने से एक सबसे खुशी बात यह है कि हम लोगों को जो डर था वो थोड़ा डर खत्म हुआ है, जिससे अभी फ्रीनेस नहीं महसूस करनी चाहिए, लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए। भारत द्वारा भारत में तैयार वैक्सीन सिर्फ भारत का भला नहीं करेगी, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत के कई पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, तब 64 देशों के राजदूत वैक्सीन को लेकर भारत के दौरे पर आए थे, जिन्होंने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर दिलचस्पी भी दिखाई थी। आज का दिन उन देशों के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना भारत के लिए। नेपाल सरकार ने अपनी करीब 20% आबादी को वैक्सीन देने के लिए भारत से वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की अपनी इच्छा का इजहार किया है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि भारत में वैक्सीन बनेगी तो हर जरूरतमंद देश को मिलेगी। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। भारत ने आज सिर्फ कोरोना वैक्सीन को मंजूरी ही नहीं दी है, बल्कि दुनिया को यह मैसेज भी दिया है कि ऐसा कोई टास्क नहीं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए नामुमकिन हो। और अब दुनिया देखेगी कि भारत कैसे सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा करता है। देखिए, लगभग हमने 4.5 से 5 लाख लोगों का, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनका डेटा हमसे केंद्र सरकार ने अपेक्षित किया था, वो हमने उनको जमा किया है, पहुंचा दिया है। 5 तारीख को हम 75 जनपदों में 6 जगह पर हर एक जनपद में 3 ग्रामीण 3 अर्बन में हम उसको ड्राई रन पुनः करेंगे। दिल्ली के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां कर ली हैं, कल ड्राई रन भी किया गया था, स्टोरेज फैसिलिटीज बना ली गई है। अल्टीमेटली 1000 सेंटर्स की तैयारी कर रहा है। भारत वैक्सीनेशन की फाइनल प्रैक्टिस कर चुका है और अब वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन पीएम मोदी की इस सलाह का ख्याल जरूर रखिएगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दो बूंद जिंदगी की देकर भारत ने सबसे पहले पोलियो को हराया और अब जब देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है तो
तो वैक्सीन की 2 डोज जिंदगी बचाएगी, और वो भी तब जब दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं। दिल्ली से नासिर और मिलन शर्मा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहां पर कोरोना के टीके लग भी रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, रूस में, हर जगह पर टीकाकरण जारी है। लेकिन क्या इनमें से किसी भी देश के बारे में आपने ये सुना कि वहां पर कोरोना के टीके पर राजनीति हो रही है? शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां वैक्सीन पर भी राजनीति हो सकती है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन किसी पार्टी की है या देश के वैज्ञानिकों की? क्या सोचकर नेता ऐसा बोल देते हैं? लेकिन अखिलेश यादव ने तो सिर्फ शुरुआत की है। ऐसे नेताओं की लाइन लगी है। कांग्रेस के राशिद अल्वी को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसीज को लगाया। हर विपक्ष के नेता को ये सरकार पॉलिटिकली ख़त्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। किसने सोचा था कि वैक्सीन पर भी ऐसी राजनीति होगी? किसने सोचा था कि वैक्सीन पर भी पार्टीबाजी होगी? नेताओं को तो वैक्सीन पर जनता का भरोसा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वही वैक्सीन का डर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पॉलिटिक्स में लग गए। जैसे ही कोरोना की 2 देसी वैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिली, कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठा दिए। शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई तो ये घातक हो सकता है। जयराम रमेश ने कहा, वैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया। ये हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। किसी ने कुछ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। इसके कारण वो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं, और देश का ये दुर्भाग्य है। ये तो देश भी बीजेपी का बता देंगे। आज हमारी सरकार है, और वो जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। नेताओं का ये हाल तब है जब वैक्सीन पर पहले ही कुछ लोग धर्म का नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं। फिर चाहे वो बीफ प्रोडक्ट्स का संदेह करने वाले लोग हों या फिर वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का संदेह करने वाले। जिन 2 कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाए हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें यकीन है कि हमारे मुल्क भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज़ हो। ऐसे लोग क्या कम थे जो नेता भी अब राजनीति के चक्कर में वैक्सीन पर जाने अनजाने सबको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के सुर पिछले 24 घंटे में बदल गए। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीकाकरण संवेदनशील प्रक्रिया है। इसे बीजेपी सरकार कोई सजावटी दिखावटी इवेंट न समझे। पुख्ता इंतजामों के बाद ही टीकाकरण शुरू हो, ये लोगों के जीवन का विषय है। कांग्रेस को भी इस राजनीति में नुकसान समझ में आ रहा है। इसीलिए शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं के सवालों से खुद को किनारे कर रही है और देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जता रही है। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ।
कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको एक बात बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी ने शुरू से, आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था। और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूं, इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, कहीं ऐसी राजनीति नहीं हुई जो राजनीति भारत में उन वैक्सीन पर हो रही है जिसे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत से इतने कम वक्त में तैयार किया है। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। नेताओं की बातों को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और मानते भी हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह के बयान नहीं देनी चाहिए जिससे वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम फैले। वैक्सीन पर पहले से ही धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वाले लोग लगे हुए हैं, और अगर नेता भी ऐसा ही करने लगे तो फिर कैसे इस महामारी का अंत कर पाएंगे? जिसने ना धर्म देखा, न जाति देखी, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, और जिसने सबको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब दुनिया को एक उम्मीद दिखी है। रिकॉर्ड समय में वैक्सीन मिल गई है। भारत के पास भी 2 वैक्सीन आ चुकी है और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली बात है ये। वैक्सीन की मंजूरी को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, जैसे भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने में क्या जल्दबाजी की गई? ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज उस टीम ने दिए जो भारत में आप तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने के मिशन में लगी हुई है। भारत बायोटेक की जिस कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, उसका अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। फाइनल डेटा भी सबके सामने नहीं है कि वो कितनी इफेक्टिव है, उसकी इफिकेसी क्या है, फिर भी क्लियरेंस क्यों दी गई? मिशन वैक्सीन की टीम ने एक-एक सवाल का जवाब दिया। पहली बात यह कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी बात यह कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से यह साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात यह कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। अब ये जो ICMR भारत बायोटेक का वैक्सीन है, ये सारे वायरस का है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग नील है। यानी कोवैक्सीन उस बैकअप प्लान की तरह है जिसमें अगर पहली वैक्सीन का किसी कारण से प्रभाव कम होता है या फिर कोरोना के नए रूप में तेजी से केस बढ़ने की चुनौती आती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी सोच से इस वैक्सीन को मंजूरी मिली और ये मंजूरी भी अभी लिमिटेड इस्तेमाल की है। ये क्लिनिकल ट्रायल के मोड की तरह से होगा, विच मीन्स कि जो पैरामीटर हम क्लिनिकल ट्रायल में फॉलो करते हैं, जिनको वैक्सीन दिया जाएगा, उनके ऊपर उस तरह की नजर रखी जाएगी, उनके ऊपर उस तरह के अगर ब्लड टेस्ट होने हैं, इम्यूनोजेनिसिटी देखनी है, वो सारा सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये सोच विचार के ये फैसला किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन को जैसे कि कुछ दूसरे देशों ने सीधा ही सबको लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब सबका सवाल यही है कि टीकाकरण कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन पहले ही हो चुके हैं। वैक्सीन के अप्रूवल का ही सबको इंतजार है। अब जब 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया तो क्या जल्द ही पहली वैक्सीन लगने वाली तारीख और दिन का पता चल जाएगा? दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए। 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन को प्रोक्योर करेगी और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन को, जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहाँ पे जल्द से जल्द इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। वहाँ तक की कोल्ड चेन हमारी बिल्कुल सशक्त है, पूरी एक्टिव है। करीब 35 कोल्ड चेन पॉइंट्स और स्टोरेज हब तैयार हैं, जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा
और फिर वहां से आगे राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार वैक्सीन की कितनी डोज अभी खरीद रही है और आगे वो कितनी डोज खरीदेगी। There have been multiple meetings over the past few months in which finance ministry officials were also present, and they have set aside very significant resources to be able to purchase outright. In addition, later on going ahead, there will be multiple instruments available to ensure vaccine supplies to all those who need it are not wanting. भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन यहीं पर बन रही है और ये वैक्सीन लागत में बहुत कम है, जिससे से ज्यादा डोज खरीदी जा सकती है। सरकार ने पहले ही वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। सवाल यह है कि कितनी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। There are multiple parameters involved. First, properties of the vaccine. How effective is the vaccine in the field? So that's a certain number which should be judged as vaccines are rolled out. पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा की उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगेंगे। कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या उन लोगों के लिए भी जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है जो पहले चरण के टीके के लिए निर्धारित आबादी में नहीं आते। We have been extraordinarily patient over the year, and indeed, if you look back, a year is a very short period for vaccine development. A few more months, we would have bulk availability of these vaccines, other vaccines, in a manner where these questions would be moot. So I would counsel a little patience. यानी जहां इतना सब्र किया वहां कुछ महीने और सही। साफ संकेत यही है कि सिर्फ 2 वैक्सीन नहीं, कई और वैक्सीन को भी आने वाले कुछ महीनों में भारत में अप्रूवल मिल सकती है और फिर सबके लिए वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो भारत को मिली दोनों ही कोरोना वैक्सीन बेशकीमती हैं, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इन वैक्सीन की भी है, लेकिन आपको ये वैक्सीन कितने की पड़ेगी, इसको लेकर ना तो सरकार ने और ना ही इन वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों ने कोई भी आधिकारिक ऐलान किया है। लेकिन अब तो जितना पता है उसके मुताबिक शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर को ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। बाकी लोगों को फ्री में मिलेगी या नहीं, फ्री नहीं मिलेंगी तो कितने की, इन सब चीजों पर फैसला होना भी बाकी है। इसलिए किसी भी अफवाह में मत पड़िए। वैक्सीन के दामों पर चल रही चर्चाओं पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन आ चुकी है, डेट भी आ जाएगी, तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन सबको वैक्सीन मुफ्त नहीं लगाई जाएगी। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी तो कितने में मिलेगी। इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक पड़ेगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है। इसकी कीमत 100 रुपए से भी कम रह सकती है। कोविशील्ड की कीमत को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला आज तक को हिंट दे चुके हैं। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी। जाहिर है, अगर कोविशील्ड की कीमत 2000 रुपए तक होगी तो हर किसी की पहुंच उस तक नहीं होगी।
ये बात पीएम मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। पीएम मोदी हिंट दे चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच हो, ये बात भी सुनिश्चित की जाएगी। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती है। हालांकि अभी तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला किया है, सिवाय दिल्ली को छोड़कर, जहां सभी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी ओर से या ये सरकार की ओर से होगी। देखिए, दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। कीमत को लेकर सरकार को फाइनल फैसला लेना है, लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने सप्लाई की तैयारी शुरू कर दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की करीब 5 करोड़ डोज को स्टॉक कर लिया है और अगले साल मार्च तक हर महीने 10 करोड़ डोज के उत्पादन का टारगेट रखा है। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज पहले ही तैयार करके रखी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड के स्टॉक का मुआयना आज तक पहले ही कर चुका है। यहाँ पर आपके पास इस वक्त कितनी वैक्सीन का डोज तैयार है? अगर कल से टीका लगना शुरू हो जाए तो कितने लोगों को इस वक्त टीका लग सकता है? ये लगभग ऐसे 2000 करोड़ की स्टॉक हमने बनाई है। 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है, क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है, 2 डोज की वैक्सीन है, तो इसलिए 25 मिलियन लगभग लोगों को ये टीका लगा सकते। तो वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन की शुरुआत भी होने वाली है। सरकार तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। और जहां तक वैक्सीन की कीमत का सवाल है, क्या पता सरकार फ्री में ही लगवा दे। बिहार में तो इसका चुनाव के दौरान वायदा भी किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। और बिहार सरकार फ्री में वैक्सीन लगाएगी भी, ये बात भी कही जा चुकी है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत कोविशील्ड के मुकाबले काफी कम रह सकती है। ऐसा अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला कह चुके हैं कि कोवैक्सीन की 1 डोज की कीमत पानी की 1 बोतल से भी कम होगी। हालांकि कीमत कितनी होगी यह भी तय नहीं है। वैसे दुनिया में लगाई जा रही प्रमुख वैक्सीन की कीमतें भी आपको बता देते हैं। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन की 2 डोज की कीमत $40 यानी करीब 3000 रुपए है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत पर कंपनी ने कहा है कि इसकी 2 डोज की कीमत $74 यानी करीब 5500 रुपए हो सकती है। हालांकि अभी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत का ऐलान नहीं हुआ है। रूस में ये वैक्सीन सभी को फ्री लगाई जा रही है। तो देश की वैक्सीन की कीमत क्या होगी, क्या सभी को फ्री में लगेगी या फिर लोगों को पैसे चुकाने होंगे, इसको लेकर अभी फैसला किया जाना बाकी है और इस पर लगातार रहने वाली है आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नए साल की शुरुआत में एक बेहद दुखद घटना हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर में दोपहर को एक शमशान घाट के गलियारे की छत गिर गई। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। 5 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इनमें 38 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी ने इस घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है। 2 महीने पहले ही शमशान घाट के इस गलियारे का निर्माण हुआ था। इसमें 60 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन आज बारिश के बीच उस वक्त अचानक ये निर्माण गिर गया जब वहां पर एक अंतिम संस्कार के लिए करीब 100 लोग इकट्ठा थे। ये पता चलना चाहिए कि क्या इस निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। वो कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही ने 23 लोगों की जान ले ली है। इसके दोषियों की पहचान की जानी बहुत जरूरी है। एकदम आवाज आई बहुत तेज, बार-बार, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे
तो उसके बाद तो सब दबे। चीख पुकार मची है, मलबा फैला है, मलबे में दबे हैं लोगों को निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें भयानक हैं, विभत्स हैं, हिला देने वाली हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी में बम्बा रोड में शमशान घाट पर मौत का तांडव है। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट की छत उस वक्त गिरी जब एक शख्स का अंतिम संस्कार हो रहा था। लोग बारिश की वजह से छत के नीचे मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक छत गिरी और चीख पुकार मच गई। इसी बिल्डिंग के नीचे लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खड़े थे। चूंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज थी, पुजारी ने कहा कि अब चूंकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है, कुछ देर लोग मौन धारण करें और आत्मा को शांति दें। उसी दौरान जो ये हिस्सा था ये भरभरा कर गिर गया, जिसमें 40 लोग इसी जो मलबे के नीचे है वो दब गए। एक एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की भारी भरकम टीम मौजूद है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले लेंटर ढाला गया था। लेंटर में कच्ची रेत का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। तो क्या 18 लोगों की मौत शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई? अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 38 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, मगर हादसे में 23 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने छत बनाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल किया। 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं गौर के साथ अरविंद ओझा, मुरादनगर, गाजियाबाद, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।